हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट है, चल रहा है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग बहुपद कहते हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे कि बहुपद क्या होता है और ये कहाँ से आया है। हम लोगों ने देखा था कि इसका जो जन्म हुआ है वो बीजीय व्यंजक से हुआ है। तो सभी जो बहुपद होते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, लेकिन सभी बीजीय व्यंजक जो हैं वो बहुपद नहीं कहलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने उसमें ढेर सारी बातें की थी, बहुपद को पहचानना सीख गया था कि इसमें कौन बहुपद होते हैं, कौन बहुपद नहीं होते हैं। मानक रूप हम लोगों ने देख लिया था कि बहुपद का मानक रूप कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बहुपद का घात कौन सा होता है, घात भी हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग का ये दूसरा लेक्चर है और हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं बहुपद का वर्गीकरण। अब हम लोग बहुपद को बांटेंगे इसमें। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बहुपद को बांटने का दो आधार होता है हमारे पास, और वो कौन कौन से आधार होते हैं। पहला हमारा आधार होता है पद के आधार पर बहुपद को हम लोग बांट देते हैं, और दूसरा आधार है घात। तो एक आधार है हमारा पद और एक आधार है हमारा घात। तो इन दोनों के आधार पर हम लोग बहुपद का बंटवारा करते हैं, बहुपद को अलग अलग क्लास में बांटते हैं। तो आइए जानते हैं कि पद के आधार पर बहुपद को किस तरह से बांटा गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है एक पदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में मोनोमियल कहते हैं। ये एक पदी बहुपद जो है, इसमें कैसे बहुपद शामिल होंगे, तो इसमें जिस बहुपद में केवल एक पद होगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा। आप अगर चाहें तो इसका परिभाषा लिखते जा सकते हैं। मैंने बोला कि वह बहुपद जिसमें एक पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। तो उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता रखे हैं कि बहुपद में कै पद होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। यहाँ पद के आधार पर जब हम लोग बहुपद को बांट रहे हैं तो घात की चर्चा नहीं करेंगे कि इसका घात कितना है। सीधा सीधा इसमें पद देखना है कि इस बहुपद में पद कितने हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम कॉमा दिए हुए हैं, यानी ये यहीं तक लास्ट कर गया। तो देखिए इसमें कितने पद हैं, एक पद है। इसमें कितने पद हैं, एक पद है। इसमें कितने पद हैं, एक पद है। ये सब एक पदी वाले बहुपद है, यानी एक पद वाले बहुपद है। अब दूसरा हमारा प्रकार है इसमें पद के आधार पर द्विपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बाइनोमियल कहते हैं। इसमें क्या होगा, वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आपको दो पद वाले बहुपद देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको देख पा रहे होंगे, इसमें दो पद दिखाई दे रहा है। एक पद है 5x और दूसरा पद है +1। अब इसको देखिए, इसमें भी दो पद है। इसमें आपको दो पद कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, +6x² और -5। इसमें देखिए, इसमें भी दो पद है। कौन कौन से हैं, +6y³ और -y। अब तीसरा इसका जो प्रकार है पद के आधार पर वो है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद को अंग्रेजी में ट्राइनोमियल कहा जाता है। त्रिपदी बहुपद किसको कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। इसमें देखिए एग्जांपल में मैंने बताया है, एक ऐसा बहुपद है ये जिसमें तीन पद है, 7x³ + x² + 5। तीन पद है इसमें, आप देख रहे हैं, 1 2 और ये है 3। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपको तीन पद दिखाई देंगे। देखिए यहाँ -2x³ + 7x और +4, इसमें भी तीन पद हैं। मैंने पहले बताया घात नहीं देखना है। कितने लोग देख रहे होंगे कि अच्छा यहाँ तीन है, लगता है इसलिए तीन है, ऐसी बात नहीं है। इसमें पद तीन है, 1 2 3, तीन पद है, इसलिए इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं शून्य बहुपद। अगला बहुपद है हमारा घात पद के आधार पर शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को अंग्रेजी में जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें सभी पद का गुणांक शून्य है।
सभी पद का गुणांक क्या है? शून्य है। तो आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसके सभी पद के गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हमारा एक बहुपद बनाया हुआ है और इस बहुपद में सब पद का जो गुणांक है वो शून्य है। यहाँ देखें x के पावर 4 का गुणांक क्या है? शून्य है, 0 है। या x स्क्वायर का गुणांक 0 है, यहाँ 0 है। उसी तरह से इसमें भी है, सभी पद का गुणांक शून्य है। तो ये आप लोगों का हुआ पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब जानते हैं घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो घात के आधार पर में अब हम लोग इसमें पद की गिनती नहीं करेंगे, घात देखेंगे। घात हम लोगों ने देखना जान गया था कि कौन बहुपद का घात कहलाता है। मैंने इसमें बताया था पिछले लेक्चर में कि जो उस बहुपद में चर संख्या का सबसे बड़ा घात होता है वो उस बहुपद का घात कहलाता है। तब हम लोग बहुपद का घात सिर्फ देखेंगे और घात के आधार पर उसका नामकरण कर देंगे। जैसे घात के आधार पर मैंने पहला प्रकार बताया है एक घाती बहुपद, जिसको अंग्रेजी में लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। मैंने एग्जांपल में बताया है एक घाती बहुपद यानी ऐसा बहुपद रहेगा जिसका घात, जिसमें चर संख्या का घात 1 होगा। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वह बहुपद जिसमें चर संख्या का घात 1 हो या वह बहुपद जिसका घात 1 हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। यहाँ आप देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि पद 2 है इसमें, लेकिन इसका घात जो है इस बहुपद का वो 1 है, क्योंकि यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। उसी तरह से इसमें भी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सभी एक घातीय बहुपद है। अब दूसरा प्रकार है इसका घात के आधार पर द्विघातीय बहुपद। तो दी से ही बोध हो रहा है कि इसमें कितना घात रहेगा? 2 घात रहेगा। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे देखें आप जो ये एग्जांपल मैंने दिया है इसमें इस बहुपद का घात कितना है? 2 है। x का सबसे बड़ा पावर 2 है। यहाँ पर भी देखें आप और इसमें भी देखें सब में जो घात है वो 2 है। अब तीसरा जो प्रकार है घात के आधार पर वो है त्रिघातीय बहुपद, जिसको अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। आप देखिए यहाँ कि जो बहुपद दिया गया है उसमें जो घात है बहुपद का वो कितना है? 3 है। सबसे बड़ा घात 3 है। यहाँ देखिए इसमें जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है? 3 है। इसमें भी देखिए जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है? 3 है। यहाँ देखिए ये एक पद वाला बहुपद है लेकिन घात कितना है? 3 है। तो आपको पद नहीं देखना है, घात देखना है। तो ये सब त्रिघातीय बहुपद के। उसके बाद जो चौथा है वो है चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद को अंग्रेजी में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। चतुर्थ घातीय बहुपद में ठीक उसी तरह इसमें त्रिघातीय बहुपद में हम लोगों ने देखा था कि 3 घात है उस बहुपद का, तो यहाँ भी चतुर्थ घातीय में बहुपद का घात कितना होगा? 4 होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस एग्जांपल में इस बहुपद का घात 4 है, यहाँ भी इस बहुपद का घात 4 है और यहाँ भी इस बहुपद का घात 4 है। तो अब आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे बहुपद का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया जाता है, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कुछ हम क्वेश्चन देते हैं और आप लोग बताइएगा कि उसको हम कौन सा बहुपद कहेंगे। जैसे आप लोगों के सामने पहला एग्जाम्पल है, आपसे अगर कोई पूछे कि 2x² - 5 ये कै पदी वाला बहुपद होगा, यानी पद के आधार पर बताना है कि इसका नाम आप क्या देंगे। तो पद के आधार पर बताना है तो आप कैसे नाम इसका चुनेंगे? कै पद है इसमें? 2 पद है, तो 2 पदी बहुपद हो गए। अगर घात के आधार पर आपसे पूछा जाए कि घात के आधार पर बताइए, तो घात देखिए इसमें कितना है? 2 है, तो द्विघातीय बहुपद हो गया। अगर यहाँ पे घात मान लिया जाए कि 3 होता, तो अगर पद के आधार पर देखते तो द्विपदी बहुपद होता, लेकिन अगर घात के आधार पर देखते तो
त्रिघातीय बहुपद होता। क्या होता है ये? त्रिघातीय बहुपद। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब बहुत तरह के बहुपद आप लोग देखे। आप लोगों ने देखा कि जो बहुपद है वो अलग अलग चर मान पर आ रहा है, अलग अलग चर संख्या लेकर के आ रहा है। तो अलग अलग चर संख्या वाले बहुपदों को हम कैसे अलग करके दिखाएंगे, उसको संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। कहने का मतलब उसका कोई शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जिससे उसकी कुछ जानकारियां हम लोगों को मिलेगी और पता चलेगा कि एक बहुपद दूसरे बहुपद से अलग कैसे है। जैसे अगर मान लिया जाए, आप हेडिंग बना सकते हैं, बहुपद को संक्षिप्त रूप में लिखने का तरीका। बहुपद को संक्षिप्त रूप में कैसे आप दिखाएंगे। हालांकि उससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको एक बहुपद दे दिया गया x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1, दूसरा दे दिया गया x² माइनस 5x प्लस 6, तीसरा दे दिया गया y³ माइनस 8y प्लस 4, चौथा दे दिया गया z² माइनस 1। अब आप समझे इस बात को। संक्षिप्त रूप में जो लिखने का तरीका होता है उसमें आप px लिख सकते हैं, qx लिख सकते हैं, qy लिख सकते हैं, py लिख सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप एक चर संख्या को बाहर और एक चर संख्या को अंदर लिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमको कोई बहुपद दिया गया है तो उसमें कौन सी चर संख्या को हम बाहर लिखेंगे और कौन सी चर संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो बाहर की जो संख्या है वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो अंदर लिखने की जो संख्या है जिसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है वो संख्या फिक्स है कि आप उसी संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए ये px लिखा हुआ है तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमारा बहुपद होगा वो x चर मान पर होगा। जो हमारा बहुपद होगा कौन से चर मान में रहेगा? x के चर मान में रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बहुपद पूरा का पूरा उसमें जो चर संख्या आया हुआ रहेगा वो x आया हुआ रहेगा। और अगर ब्रैकेट में y लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा बहुपद है उसमें चर संख्या y है। तो इस तरह से जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ रहेगा उससे ये पता चलेगा कि वो जो हमारा बहुपद है उसमें कौन सा चर संख्या आया हुआ है। अब यहाँ पे आप समझिए, मैंने 4 एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि कैसे इसको हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो हमारा बहुपद है इसमें चर संख्या हमारा x है, चर संख्या x है।
तो ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला संख्या तो हमारा फिक्स हो गया कि ब्रैकेट के अंदर में हमको x लिखना है, लेकिन बाहर में क्या लिखेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिख दिया px, मैंने इसको क्या लिख दिया px लिख दिया, तो हम कह रहे हैं कि x³ - 5x² + 2x + 1 को हम px मान रहे हैं। कहने का मतलब px हमें क्या दिखा रहा है, कह रहा है कि यह एक बहुपद है जिसमें चर मान x है, जिसमें चर मान क्या है, x है। अब ठीक उसी तरह से आप इसको देखिए कि ये जो आपका चर मान दिया हुआ है इस बहुपद में वो भी x ही दिया हुआ है, यहां भी x ही दिया हुआ है, तो क्या इसको भी हम px ही लिखेंगे। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये अंदर वाला संख्या तो बदलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अंदर वाला जो संख्या होता है वो चर मान देखकर दिया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों में जो चर मान है वो सेम आ गया, तो सेम आ गया तो भी हम बदलेंगे नहीं। अंदर की संख्या को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वही बताता है कि जो हमारा बहुपद है वो कौन सी चर संख्या में वो बहुपद है। तो अंदर की संख्या को अगर नहीं बदल सकते तो बाहर की संख्या को तो बदल सकते हैं, और यहाँ बदलने की आवश्यकता इसलिए है बाहर की संख्या को, क्योंकि ये जो बहुपद आप देख रहे हैं ये अलग बहुपद है और ये जो बहुपद है वो अलग बहुपद है। ये कई मायनों में अलग बहुपद हो जा रहा है दोनों। कैसे, आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये 4 पद वाला बहुपद है और ये जो हमारा बहुपद है ये 3 पद वाला बहुपद है। यानी बहुपद तो ये दोनों मिल ही नहीं रहा एक दूसरे से, मिलेगा तभी वो बहुपद जब ठीक एकदम जितना ये लिखा हुआ है उतना ये भी लिखा हुआ रहे, तभी दोनों को हम बराबर बहुपद कह सकते हैं। अगर x² - 5x + 6 यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ भी x² - 5x + 6 लिखा हुआ रहता, तो हम अगर इसको px लिख रहे थे तो इसको भी px लिख देते, या अगर इसको px लिखे थे तो इसको भी लिख देते। लेकिन यहाँ भी क्या है, दोनों बहुपदों में आसमान जमीन का अंतर है, तो हम इसको अंतर कैसे दिखाएंगे, ये जो हम संक्षिप्त रूप में लिखने चले हैं तो ये संक्षिप्त रूप हमको कैसे दिखाएगा कि ये दोनों अलग अलग बहुपद है। तो उसके लिए हम p को चेंज कर देंगे, इसके जगह पे कोई दूसरा लेटर डाल देंगे, जैसे q। qx लिखने का मतलब और px लिखने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर मान x है, और ये एक बहुपद ठीक इससे अलग बहुपद है जो वो भी बहुपद चर मान x पर ही है लेकिन इससे अलग बहुपद है। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ आप देखिए कि क्या है, चर मान, कौन सा चर मान पे ये बहुपद बनाया हुआ, y पे बनाया हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला तो फिक्स रहा कि y लिखाएगा, बाहर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। अब विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी p लिखे, यहाँ भी p लिखे, तो भाई आप यहाँ पे देखें मैंने px लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो बहुपद है वो चर संख्या x पर है, और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हमारा बहुपद है वो चर संख्या y पर है, तो ये दोनों तो अलग अलग इंडिकेट कर ही रहा है। उसी तरह से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, pz लिख सकते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है बहुपदों को और एक दूसरे से अलग कैसे समझा जाता है। तो संक्षिप्त रूप जहां कहीं भी दिया हुआ रहेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। अब बढ़ते हैं इससे आगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे बहुपद का मान निकालना। अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे बहुपद का मान। बहुपद, कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा उसका हम लोग मान कैसे निकालेंगे।
एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि हमको एक बहुपद दे दिया गया है px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मान दे दिया गया है। तो आपको इस बहुपद का मान निकालने कहेगा यदि px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो p2 p माइनस 1 तथा p0 का मान निकालें। ये आपसे कहा जाएगा मान निकालने के लिए। आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझे। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए कि px लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये इंडिकेशन है हम लोगों को कि एक बहुपद है जो चर संख्या x पर है, और ये बहुपद आपके सामने दे दिया गया है। देख लीजिए ये बहुपद दिया हुआ है। तब कहता है कि तब आप p2 का मान निकालिए। p2 कहने का मतलब क्या हुआ, p2 ब्रैकेट में 2 है, यानी चर संख्या के जगह पे क्या हमको रखना है, 2 रखना है, और इसके पहले में क्या है, p है। तो यहाँ px अगर रहता तो यही बहुपद को रिप्रेजेंट करता, यही बहुपद को दर्शाता। यहाँ p2 है, यानी कहने का मतलब चर संख्या के जगह पर अब हमारे पास कोई अचर संख्या आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि x के जगह पर अब 2 रखिए और उसके बाद उस बहुपद का मान बता दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको जब बनाएंगे तो लिखेंगे कि चूंकि px बराबर कितना दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम लोगों को मान किसका निकालना है, p2 का। p2 कहने का मतलब क्या हुआ, x बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए p2 बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे आसानी से समझ रहे होंगे, px और यहाँ है p2, यानी x के जगह पे 2 रखना है। जहां जहां बहुपद में x है वहां वहां आप 2 रख दीजिए, p2 का मान निकल जाएगा। जैसे 5x स्क्वायर 5 के साथ गुना में है, तो गुना x के जगह पे 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, फिर माइनस है माइनस दे दीजिए, फिर 3 गुना x है तो 3 गुना x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस दे दिए, उसके बाद 2 है तो 2 दे दिए। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 5 गुना 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 3 गुना 6 प्लस कितना 2। अब आप इसको गुना कर दीजिए, कितना आ गया, 5 चौके 20 माइनस 6 और प्लस 2। अब आप देखिए 20 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 माइनस 6 कितना हो गया, 22 में से 6 आप घटा दें, कितना बच रहा है, 16 बच रहा है। तो 16 हो गया p2 का मान। p2 का मान कितना हो गया, 16 हो गया। यानी आप कहेंगे कि यदि px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर रहेगा तो p2 का मान 16 होगा। p2 का मान कितना होगा, 16 होगा। उसी तरह अब आप समझ गए होंगे p-1 का भी मान निकालने के लिए। अगर p-1 का मान आपसे पूछा जाएगा तो p-1 के लिए आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे आप क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। जैसे रख देते हैं, p-1 बराबर क्या हो जाएगा, बोला जाए p-1 के लिए जहां 5 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, -1, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद है माइनस दे दिए, फिर है 3 गुना x के जगह पे क्या रखना है, -1, और उसके बाद है +2, तो +2 रख दीजिए। आप लोग बार बार ये देख रहे होंगे कि सिर्फ हम x के जगह पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जितना यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में उतना मान रख रहे हैं x के जगह पे, और कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, ना तो घात में चेंजिंग है ना तो कोई चिन्ह में चेंजिंग है। आप यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, बोलिए 5 गुना -1 को जब हम लोग 2 बार गुना करते हैं, -1 गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 आ गया, माइनस
उसके बाद देखिए आप यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 2 ये आ गया 5 प्लस 3 और 2 कितना हो गया 5। अब बताया कि 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो अब आपने क्या देखा कि अगर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अगर दिया हुआ रहेगा तो p माइनस 1 का मान 10 आएगा। अब आप लोग उसी तरह से p0 का भी मान निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए p0 का मान क्या हो जाएगा, p0 बराबर क्या हो जाएगा, जहां x है वहां कितना रख देंगे 0 रख देंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना x है यानी 0 हो जाएगा और प्लस 2 देखा जाए क्या आ गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, माइनस 3 में 0 से गुना होगा 0 और प्लस 2 यहाँ 0 में 5 से गुना होगा 0 माइनस 0 प्लस 2। फाइनली आप देख रहे हैं कि प्लस 2 आ गया यानी p0 का मान कितना आ गया प्लस 2 आ गया। तो जितना भी यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ रहेगा आप उतना मान x के जगह पे रख देंगे। अगर ये x में रहेगा तो x के जगह पे, y में रहेगा तो y के जगह पे, z में रहेगा तो z के जगह पे, t रहेगा तो t के जगह पे, s रहेगा तो s के जगह पे, जिसमें भी बहुपद रहेगा उसके जगह पे आप चेंज कर देंगे। यहाँ आपसे कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है, जैसे p2 भी दे सकता है या ऐसा भी पूछ सकता है कि p1/2 का वैल्यू क्या होगा, या पूछ सकता है p√2 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे x के जगह पे 1/2 रख देंगे और x के जगह पे √2 रख देंगे तो आप आसानी से अब ऐसा मान निकाल लेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप लोग उसका आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा कि सर उसका मान ये आ रहा है। हम क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि px बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है तो p5 का मान, p1/2 का मान तथा p√2 का मान निकालना है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिएगा कि इसका आंसर आप लोग क्या क्या ला रहे हैं। इसको बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग को लिखना है ताकि हमको पता चले कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग बहुपद का मान निकालना सीख गए हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है या बहुपद का शून्य क्या होता है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।